नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मास्टर पर आपका स्वागत है। अभी तक की पिछली क्लासेस का आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखा और आप लोगों ने समझा, और आज आप लोगों के साथ एक क्लास और स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंग्लिश की। तो आज सबसे पहले एक क्लास में हम डेमो क्लास में सिर्फ ये जान लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछता है। देखिए, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं बेसिकली क्या है कि अब हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं आते जो क्वेश्चन हम लोग सोच के बैठे हैं, वो क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन फिर सवाल उठता है कि आएगा कहां से, कि हम जो पढ़े वहां से क्वेश्चन आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो, पढ़ना तो एक अलग मैटर है कि हम सब कुछ पढ़ते चले जाते हैं, सब कुछ पढ़ते चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा, हम बात को पकड़ कहां से पाएंगे, और कहां से हमको पेपर हमारा नंबर दिलाएगा। हमारा मेन मकसद है अपने पेपर में नंबर लेना, एग्जाम क्वालिफाई करना। तो एनसीईआरटी मास्टर जो है आप लोगों के साथ ये निचोड़ कर जो बातें बताता है, मतलब मैं जो निचोड़ कर बातें बताता हूं, मतलब ये है कि आपको वहीं से ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई जाएंगी जहां से आपको मैक्सिमम चीजें मिल सकें और आप जो है अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाए। बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर भी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा अपने आप को बोझिल भी नहीं बनाना है, और चीजों को बढ़िया से अच्छे से कवर करते हुए एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेंगे और एग्जाम टाइम में उस नोट्स को उठाकर देख लेंगे और बस वहीं से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो, तो पहले आज की इस वीडियो में खास सेशन है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का, यूपी एग्जाम्स के सिलेबस का। यूपी में एग्जाम जितने भी होते हैं बच्चा, वनडे एग्जाम की जो टारगेटिंग है, उन एग्जाम्स के लिए जो बेसिक सिलेबस पूछा जाता है वो क्या है। चलो, मैं सिलेबस एक बार नोट कर दे रहा हूं यहां पर। आप लोग अपने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि बेसिक एग्जाम में यूपी के जितने भी होते हैं बच्चा, एक ही सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस बदलता नहीं है। अब कुछ कुछ चीजें ये है कि ऐड होती हैं, कुछ हटा दी जाती हैं। तो बेसिक चीजें जो हैं उनको हम नोट करते हैं और उन्हीं चीजों को हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी से पढ़ते हुए चलेंगे, जिसके थ्रू हमारा जो है बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा और सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चा, सबसे पहला है जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, छोटा लिखता हूं थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। और चलो, सबसे जो पहला टॉपिक आता है सबसे इजी है, वो है कंपरहेंशन। कौन सा है? कंपरहेंशन। आप लोग नोट कर लीजिएगा कंपरहेंशन का टॉपिक। अब देखिए, कंपरहेंशन के बाद आपसे पूछता है दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ। वादा है हमारा आपके उस वादे के साथ, इस टॉपिक को मैं क्लियर करवाऊंगा और गारंटी से एक एक बात आपको समझाऊंगा। देखिए भाई, दूसरा टॉपिक है टेंस। कौन सा है? टेंस। यहां से आपके दिमाग में हर समय मैं बता रहा हूं 100% वाला कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इस बार कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। थोड़ा सा मार्कर डार्क कर, इस बार कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। चलो, अगला जो टॉपिक है, अब टेंसेस के साथ बेटा देखो कितनी चीजें जुड़ती हैं। एक तो टेंस के साथ हमारा जुड़ेगा नरेशन वाला पार्ट, और एक दूसरा पार्ट जुड़ेगा टेंसेस के साथ वॉइस वाला पार्ट। वॉइस जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? वॉइस, अगर आप लोग जानते होंगे हिंदी में इसको वाच्य बोलते हैं। अब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इंग्लिश में हमारे पास दो तरीके के वाच्य होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, बताएंगे अभी। अच्छा, ये वाच्य हो गया। और तीसरा जो टॉपिक आता है आपके पास, सबसे बड़ा टॉपिक, इसी टॉपिक्स में आपको एरर ढूंढने के लिए बोलता है, इन्हीं टॉपिक्स की। किसमें? नरेशन और वॉइसेस में कुछ ना कुछ फॉल्ट दे देगा। वो एरर डिटेक्शन वाला अलग मैटर है, लेकिन इनमें से जो एरर ढूंढेगा हम यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए यहां बता दिया है। दूसरा जो टॉपिक है, तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एकदम हलवा क्लास होगी इसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। एक भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से गलत नहीं होने दूंगा, लिख लीजिए इस बात को। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, 100% ये टॉपिक हर एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क्स दिलाता जरूर है। तो अगला चौथा जो टॉपिक है, चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे यार, मार्कर्स को क्या हो गया मेरे?
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, आप लोग इंग्लिश को बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि खिचड़ी है, हम उस खिचड़ी को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आप बताइए कि अगर आपको एक से बोला जाए 100 जीने पर चढ़ जाइए, डायरेक्ट चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से अगर चढ़ाया जाता है तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा वादा है आपके उस वादे के साथ जो आपने अपने आप से किया है, आपको एक एक बात पढ़ाऊंगा। चलो और यहां 5वें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन का। कौन सा? पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन, और यहां पर एक चीज और पूछता है, यहां पर कॉमा लगा के लिख लेना, स्पेलिंग भी पूछता है। ये यूपी टेट, सुपर टेट वाले जो होते हैं ना, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, इनमें जो पूछेगा, मतलब वनडे एग्जाम यूपी का कोई भी हो रहा है, ये कंपलसरी टॉपिक है, आते ही है हर टॉपिक में, हर एग्जाम में। जो 6 नंबर है वर्ड मीनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग। हमने इसको वर्ड मीनिंग का नाम दिया है, आप लोग इसको वोकैब का नाम दे देना। किसका? वोकैबुलरी होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ड मीनिंग में हम लोग 2 तरीके की वोकैब पढ़ेंगे, एक तो इसका सिनोनिम होगा और एक इसका एंटोनिम होगा। देखिए, अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा वहां कि बेटा अपीयर मीन्स क्या होता है, हिंदी बता दीजिए, ऐसा तो नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा अपीयर का सिनोनिम कौन सा है। कुछ वर्ड्स दिए होंगे 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक वर्ड आपको ऐसा होगा जो अपीयर का सिनोनिम होगा। या ये पूछ देगा इन द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स विच इज द एंटोनिम ऑफ द अपीयर। अब एंटोनिम कौन है अपीयर का, आपको ये बताना पड़ेगा। तो हम दोनों चीजें सिनोनिम और एंटोनिम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगला और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है भैया? लास्ट और अगला हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। 8 नंबर टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। ये टॉपिक, अब देखो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक, मैं गारंटी से कहता हूं कोई भी एग्जाम हो वो टॉपिक उठता जरूर है। आप लोग सोच रहे होंगे उसमें क्यों नहीं लिखा, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल नाम का टॉपिक। कौन सा? आर्टिकल नाम का। और टीटी सुपरटेट में कुछ इंग्लिश की पेडागॉजी भी पूछ लेता है, तो ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। जो टीटी सुपरटेट वाले हैं वो इस वीडियो को देखकर लास्ट वाली वीडियो पर सब पर एक टॉपिक का नाम होगा और पार्ट है तो पार्ट वाइज होंगे, ठीक। अब देखो, जैसे कि आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सबसे इजी टॉपिक शुरू करना है, और इजी टॉपिक के थ्रू हम लोग सारी की सारी बातें समझेंगे केवल पहले बेसिकली, और एक एक टॉपिक की एक एक बात को नोट्स के साथ में क्लियर करेंगे, ठीक है। हम नोट्स आपको व्हाइट बोर्ड पर दे देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलो आते हैं भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है कौन सा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अब ये तो डेमो वीडियो थी, हम पार्ट्स ऑफ टॉपिक स्पीच टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा वहां पर नाउन का। कौन सा? नाउन का। अब इस नाउन के टॉपिक में आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूं नाउन के बारे में क्या करना है। चलिए नाउन के बारे में देखते हैं क्या करना है। इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। देखो बेटा, नाउन जो टॉपिक हमारा होगा, उस नाउन के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो नाउन के टाइप पढ़ेंगे, दूसरी चीज
नाउन नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन नंबर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन जेंडर। ठीक, ये 3 चीजें हम लोग अपने नाउन में कवर करेंगे। ठीक है, और भी जो जितने भी आते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एक्सेट्रा, जितने भी नाउन के टाइप पूछा है आज तक एग्जाम्स में, मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज करके पिछले कई सारे प्रीवियस पेपर्स को उठाकर, देखकर, उनसे चीजों का निचोड़ निकालकर आपके लिए एक प्रॉपर तरीके का अपने दिमाग में एजेंडा बना लिया है कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे आपको हर चीज सिखानी है, टॉपिक वाइज और सीरियल्स। ठीक, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। नाउन की क्लास अगली क्लास के साथ आपके साथ हाजिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।